मुझे एक बार फिर से आपके बीच में आकर के प्रसन्नता की अनुभूति हुई। भाइयों बहनों, यहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं आभारी हूं कि आप सबने भारतीय जनता पार्टी के अकेले एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 पार्षद चुनाव जिता करके भेजे। ये 11 कॉर्पोरेटर आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन करके यहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी आवाज बने हैं। भाइयों बहनों, इस हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके तेलंगाना की भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। हम सब जानते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, बीआरएस की, केसीआर की सरकार ने उन सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया है। भाइयों बहनों, तेलंगाना में प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा है। यहां के अन्नदाता मेहनती किसान, यहां का ऊर्जावान नौजवान, ये सब कुछ होने के बावजूद आज हताश है, निराश है, क्योंकि शासन की योजना का लाभ यहां के नौजवानों को, यहां के अन्नदाता किसानों को नहीं मिल पा रहा है। भाइयों बहनों, जो तेलंगाना राज्य कभी रेवेन्यू सरप्लस राज्य हुआ करता था, आज वह राज्य नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके पेपर लीक करने का राज्य हो गया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। भाइयों बहनों, एक और शासन की योजनाओं का बंदरबाट, डेवलपमेंट की योजनाओं का ठप होना, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता की पराकाष्ठा को छूता हुआ तेलंगाना अराजकता की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर यहां की सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालते हुए मुस्लिम आरक्षण का घोषित करना, यह यहां के हकों पे डकैती डालने जैसा है। भाइयों बहनों, मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं, आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान निर्माण करके तैयार किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज की तिथि को भारत के संविधान की तिथि घोषित की है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के यहां की जनभावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने पहले शोषण किया और कांग्रेस के बाद जब तेलंगाना राज्य बना तो बीआरएस ने यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके तेलंगाना के लोगों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। हम सब जानते हैं, एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती है।
भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, आज ही के दिन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जब दिल्ली में थी, तब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। मैं देख रहा था यहां पर अभी कि सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके राष्ट्र नायक हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू बादशाही की स्थापना जिस कालखंड में की थी, उस समय निजाम की सत्ता को भी उन्होंने चुनौती दे करके उसको भी कहा था कि हिंदू बादशाही के मार्ग में अगर रोड़ा बनोगे तो फिर तुम्हें इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में आतंकी घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदात होती थी, लेकिन आज ये नया भारत है। नया भारत में आतंकी घुसपैठ नहीं हो सकती, आतंकी वारदात नहीं हो सकती, क्योंकि आतंकवादियों को और उनकी आंखों को मालूम है कि नए भारत में अगर उन्होंने कुछ किया तो नया भारत बोलता नहीं है, नया भारत छेड़ता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और अपने नागरिकों को बेहतर सुरक्षा देना भी जानता है। भाइयों बहनों, एक तरफ दुनिया में बढ़ता हुआ सम्मान, दूसरी तरफ सुरक्षित हुई सीमाएं, आतंकवाद का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, स्मार्ट सिटी की योजना, स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, पीएम डिजिटल इंडिया की योजना जैसी योजनाओं ने भारत का कायाकल्प किया है। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर नौजवान को, हर गरीब को कैसे मिलना चाहिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। याद करिए, एक तरफ बीआरएस तेलंगाना राज्य को निजाम शाही और उनके रजाकारों से मुक्ति दिवस को मनाने से एमआईएम और कांग्रेस के दबाव में मुकर जाती है, तो दूसरी ओर आपने कांग्रेस के समय में कांग्रेस के नेताओं के बयान भी पढ़े होंगे, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, अगर भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है तो देश का विभाजन क्यों हुआ? ये देश का गरीब कहां जाएगा? इस देश का वंचित कहां जाएगा? इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति का और अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गांव का है, गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा भाइयों बहनों कितना प्रभावी हुआ है, ये राम राज्य की आधारशिला बनी है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया होता? क्या कांग्रेस से कार्य कर पाती? जो कांग्रेस देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकती, कांग्रेस देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, कांग्रेस विकास के कार्य नहीं कर सकती, कांग्रेस गरीब कल्याणकारी योजनाओं को नहीं लागू कर सकती,
कांग्रेस आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकती है। 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन कर्फ्यू लगता था। उत्तर प्रदेश में योजनाओं में बंदरबाट होता था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। डेवलपमेंट के कार्य बंद थे और राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। भाइयों बहनों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं, पिछले 6.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं। 6 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। 1,61,00,000 नौजवानों को सरकार के सहयोग से रोजगार प्राप्त हुआ। 55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बने। 2.25 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने। भाइयों बहनों, 1,56,000 गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंचे। 1,75,00,000 गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन पहुंचे। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये नया उत्तर प्रदेश है, विकास भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी है। और ये जो माफिया बीआरएस की सरकार ने तेलंगाना में पैदा कर दिए है ना, कोई माइनिंग माफिया है, कोई लैंड माफिया है, कोई यहां पर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त माफिया है, कोई ना कोई अपराध में लिप्त माफिया है। इस माफिया का उपचार भी उत्तर प्रदेश ने पहले ढूंढ लिया है। बुलडोजर उसका उपचार भी है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ एक स्वर्णिम तेलंगाना के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच आई है, और दूसरी तरफ राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए 22 जनवरी के बाद आना चाहते हैं? पूरा एलबी नगर ही आना चाहता है। और मेरी आपसे अपील होगी, एलबी नगर के जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा, श्री समा रंगा रेड्डी को असेंबली में भेजिए। आप इन्हें असेंबली में भेजिए और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण होगा। और भाइयों बहनों, उसके बाद फिर मैं समा रंगा रेड्डी से कहूंगा कि वह एलबी नगर के राम भक्तों को लेकर के अयोध्या में पधारे। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? आप समा रंगा रेड्डी को असेंबली में चुनाव जिता करके भेजेंगे? सभी लोग तैयार हैं? मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरुण अग्रवाल जी शाल से सम्मान कर रहे हैं।